अगर आप बराबर ट्रेन से किसी धार्मिक स्थल या आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो भारतीय रेलवे एक खास टिकट लेकर आया है। जी हाँ, भारतीय रेलवे का एक बेहद खास टिकट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारतीय रेलवे का ये खास टिकट आपके हजारों रुपये बचा सकता है। मान लीजिए आप दिल्ली से निकलते हैं, पहले बनारस जाते हैं, फिर वहां से आप पटना जाते हैं, फिर पटना से आप कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से आप देवघर जाते हैं, फिर देवघर से आप गया जाते हैं और गया से वापस आखिर में आप दिल्ली लौट आते हैं। अब आपको बता दें कि हर शहर घूमने के लिए आपको अलग अलग टिकट बुक करनी होगी और इसके अलावा आपको हर बार अलग अलग ट्रेन में सीट बुक करनी होगी। अगर आपका टिकट वेटिंग में चला जाता है तो आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ जो बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं वो प्लान आपका कैंसिल हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के पास इसका एक ऐसा समाधान है जिसके बारे में ज्यादातर जो यात्री होते हैं जो किसी धार्मिक स्थल या बाहर घूमने के लिए जाते हैं और उनको इस टिकट के बारे में पता नहीं होता है और हर बार उनको टिकट का अलग अलग किराया देना पड़ता है और इसके अलावा उनको हर बार अलग अलग ट्रेन में सीट बुक करनी पड़ती है। तो चलिए आइए अब आपको बताते हैं भारतीय रेलवे का वो खास टिकट जिसका नाम है सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे का ये एक ऐसा टिकट है जो एक नहीं बल्कि कई शहरों के यात्रा के लिए बनाया गया है। अब अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल या बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए अब आपको बार बार ट्रेन टिकट बुक करना नहीं पड़ेगा और कई मामलों में आपको किराया भी कम लगेगा। नमस्ते, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय रेलवे की एक खास टिकट के बारे में बताएंगे जिस टिकट के जरिए आप एक ही टिकट पर कई शहरों की यात्रा कर सकते हैं। इस टिकट के जरिए आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कई धार्मिक स्थल या कई शहर घूम सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि भारतीय रेलवे का सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट क्या है और इस टिकट के जरिए आपका हजारों रुपया कैसे बच सकता है और कौन कौन इस टिकट को बनवा सकता है। इसके अलावा सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट का क्या नियम है और इस टिकट को बनवाने का पूरा तरीका क्या है। आखिर क्या होता है सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी यात्रा दिल्ली से शुरू होती है, फिर आप बनारस जाते हैं, बनारस से आप पटना जाते हैं, उसके बाद आप पटना से कलकत्ता जाते हैं, फिर कलकत्ता से आप देवघर जाते हैं और देवघर से आप गया जाते हैं और आखिर में वापस आकर दिल्ली लौट आते हैं। यानी आपकी यात्रा का शुरुआती स्टेशन और अंतिम स्टेशन एक ही होना चाहिए। अब आपको बता दें कि ऐसी यात्रा के लिए भारतीय रेलवे सर्कुलर जर्नी टिकट जारी करता है। इसका मतलब ये है कि इस टिकट के द्वारा आप बीच में कई शहर घूम सकते हैं, लेकिन आपकी यात्रा वहीं खत्म होगी जहां से आपने यात्रा की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किया जाने वाला सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट की यही सबसे बड़ी शर्त है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रेलवे ने ये सुविधा शुरू क्यों की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय रेलवे हर साल करोड़ों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इनमें से लाखों लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई शहरों का टूर करते हैं। जैसे कोई अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर निकलता है, कोई अपने दोस्तों के साथ दक्षिण भारत घूमना चाहता है, कोई राजस्थान का टूर करता है। इसके अलावा कोई अपने परिवार के साथ
छुट्टियां मनाने निकलता है। ऐसे यात्रियों को हर बार अलग अलग शहर घूमने के लिए अलग अलग टिकट बनवाने पड़ते थे। आपको बता दें कि यात्रियों को होने वाली इन्हीं परेशानी को कम करने के लिए रेलवे ने सर्कुलर जर्नी टिकट की सुविधा शुरू की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब अलग अलग ट्रेन टिकट बन सकता है तो फिर सर्कुलर जर्नी टिकट की जरूरत क्यों है? आपको बता दें कि इसका जवाब छुपा हुआ है रेलवे के किराया नियमों में। दरअसल भारतीय रेलवे में जितनी लंबी दूरी की आप यात्रा करते हैं, प्रति किलोमीटर किराया उतना कम होते जाता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर आप 300 किलोमीटर की 3 अलग अलग टिकट खरीदते हैं तो तीनों टिकटों का किराया आपको अलग अलग देना होगा। लेकिन अगर इन्हीं तीनों यात्राओं को जोड़कर एक लंबी यात्रा मानी जाए तो कुल किराया अक्सर कम हो जाता है। यानी रेलवे पूरी यात्रा के कुल दूरी के हिसाब पर किराया तय करता है। आपको बता दें कि इसी वजह से सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट कई मामलों में सस्ता पड़ता है। इसके साथ ही समय की भी बचत होती है। वहीं अगर आप अलग अलग ट्रेनों से सफर करते हैं तो कई बार हर टिकट पर सुपर फास्ट चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और दूसरी फी अलग अलग आपको देनी पड़ती है। लेकिन आपको बता दें कि सर्कुलर जर्नी टिकट में कुछ अतिरिक्त शुल्क केवल एक बार लिया जाता है। यानी कि भारतीय रेलवे में लंबी दूरी की जो लोग यात्रा करते हैं, इसका फायदा और ज्यादा उन लोगों को मिलता है। आपको बता दें कि ये टिकट खासतौर पर इन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होती है जो अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। घूमने के शौकीन लोग, परिवार और ग्रुप ट्रेवल, लंबी दूरी के यात्री। लेकिन क्या सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट हर यात्रा के लिए मिल जाता है? नहीं, इसके कुछ नियम भी है। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस टिकट की सबसे बड़ी शर्त क्या है। आपको बता दें कि सर्कुलर जर्नी टिकट तभी बनता है जब आपकी यात्रा जिस स्टेशन से शुरू होती है वही स्टेशन पर आखिर में आकर खत्म भी हो। यानी अगर आपने नई दिल्ली से यात्रा शुरू की है तो चाहे आप बीच में 5 शहर घूमे या फिर 8 शहर घूमे, आखिर में वापस आपको नई दिल्ली लौटना जरूरी होगा। रेलवे इस टिकट में आपको यात्रा के दौरान अधिकतम 8 स्टेशनों पर स्टॉप ओवर यानी यात्रा विराम की सुविधा देता है। इसका मतलब आप अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग शहरों में रुक सकते हैं, घूम सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं या धार्मिक स्थल घूम सकते हैं और फिर आगे की यात्रा आप जारी रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट की वैधता कितने दिनों तक होती है। आपको बता दें कि सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट की वैधता 56 दिनों तक रहती है। यानी कि सर्कुलर जर्नी टिकट की वैधता लगभग 2 महीने तक रहती है। लेकिन यहाँ पर यह समस्या उत्पन्न होती है, रेलवे सिर्फ 56 दिन लिखकर टिकट जारी नहीं करता है। इसके पीछे भी नियम है। यात्रा की वैधता तय करते समय रेलवे सफर की दूरी और बीच में रुकने वाले दिनों को ध्यान में रखता है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए, यात्रा के दौरान हर 400 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी की यात्रा के लिए उसके हिस्से के लिए एक यात्रा दिवस रखा जाता है। वहीं स्टॉप ओवर यानी किसी शहर में रुकने की गणना हर 200 किलोमीटर पर एक दिन के हिसाब से की जाती है। आपको बता दें कि इसी आधार पर रेलवे सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट की वैधता तय करता है। अब आपको बताते हैं कि सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट भारतीय रेलवे में ट्रेनों के किस श्रेणी में उपलब्ध होता है। आपको बता दें कि सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट रेलवे में प्रमुख श्रेणियों में उपलब्ध है, जैसे स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी। इसके अलावा आपको बता दें कि सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट में वरिष्ठ नागरिकों को भी रेलवे छूट देता है। अगर आपकी कुल यात्रा 1000
किलोमीटर या उससे ज्यादा की है तो रेलवे के नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली रियायत का लाभ भी मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि हर यात्री का रूट एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए रेलवे ने इस सुविधा को दो हिस्सों में बांटा है। पहला स्टैंडर्ड सर्कुलर जर्नी टिकट, यानी रेलवे ने पहले से कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल और धार्मिक मार्ग तय करके रखे हैं। अगर आपकी यात्रा उन्हीं रूटों में से किसी एक रूट पर है तो सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट लेने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। दूसरा नॉन स्टैंडर्ड सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट, आप अपने जरूरत के अनुसार पूरा रूट तय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये टिकट बनता कैसे है। अगर आप सोच रहे हैं कि IRCTC ऐप खोलेंगे, रूट चुनेंगे और सर्कुलर जर्नी टिकट बुक हो जाएगी, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया सामान्य रेलवे टिकट से थोड़ी अलग है। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पूरा रूट प्लान तैयार करके रखना होगा। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको किन किन शहरों में घूमना है, आपको अपनी यात्रा किस स्टेशन से शुरू करनी है, इसके अलावा आप यात्रा के दौरान कहां कहां रुकेंगे और आखिर में आपकी यात्रा किस रेलवे स्टेशन पर खत्म होगी। दूसरा कदम आपको ये उठाना है कि आप अपना रूट लेकर रेलवे के अधिकारियों के पास जाएं। जब आपका पूरा रूट प्लान तैयार हो जाए तो आपको अपने नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। वहां पर आपको डिवीजन कॉमर्शियल मैनेजर या संबंधित स्टेशन मैनेजर से संपर्क करना होगा। उसके बाद आप उन्हें अपना पूरा यात्रा का मार्ग दिखाएंगे। इसके बाद रेलवे के अधिकारी पूरी दूरी की गणना करेंगे, किराया तय करेंगे और आपके रूट को मंजूरी देंगे। जब आपका रूट अप्रूवल हो जाएगा तो आपको एक अप्रूव्ड फॉर्म मिलेगा, उसे लेकर आप पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर पर जाएंगे। वहां पर आपको तय किराया जमा करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट जारी कर दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि क्या सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट मिलने के बाद हर ट्रेन में आपको अपने आप सीट मिल जाएगी, तो आपको बता दें कि इसका जवाब है नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे में सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट सिर्फ यात्रा की अनुमति देता है। आपको सीट के लिए अलग से रिजर्वेशन कराना होगा, यानी कि जिस दिन आपको ट्रेन से सफर करना है उस ट्रेन के लिए आपको रिजर्वेशन कराना जरूरी होगा। आपको बता दें कि इसके लिए वहां पर केवल आपको रिजर्वेशन शुल्क देना होगा, पूरी यात्रा का किराया आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अब चलिए आइए आपको सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट के 5 बड़े फायदे के बारे में बताते हैं। इस टिकट का सबसे बड़ा पहला फायदा यह है कि आपको बार बार टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें लंबी दूरी की यात्रा में किराया कम लगता है। सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें यात्रा से पहले प्लान तैयार कर लिया जाता है, जिससे आखिरी समय में भागदौड़ की स्थिति कम हो जाती है। सर्कुलर जर्नी टिकट का चौथा सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी पसंद के अनुसार से इसमें रूट चुन सकते हैं, या आप रेलवे के द्वारा पहले से तय किया गया टूर रूट भी आप इस टिकट में ले सकते हैं। और सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट का पांचवा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट बुक करवाकर 56 दिनों तक आराम से अलग अलग शहर घूमने का आपको मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, आप बराबर ट्रेन से किसी धार्मिक स्थल या आप अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं तो सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट आपके लिए काफी फायदेमंद और सस्ता साबित हो सकता है। भारतीय रेलवे की ये एक खास टिकट है जिसके जरिए आप 56 दिनों तक अलग अलग शहर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आज
आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ धार्मिक स्थल या बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो भारतीय रेलवे का ये एक खास टिकट जिसका नाम है सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट, ये आपके हजारों रुपए बचा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।